नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। यूकेएसएससी को लेकर के लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है और आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राजू वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जाते जाते वो बहुत बड़ी बातें कह गए हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञों के बारे में हो या फिर नकल माफियाओं के बारे में। तो कुल मिला के जो इसकी कड़ी है, एसटीएफ लगातार जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, एक के बाद एक जो है नए नामों का खुलासा हो रहा है। वहीं जो युवा हैं वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त जो है उपनेता जो प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार सदन से लेकर सड़क तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कापड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर, बड़ा सवाल कि क्या अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं या आगे कुछ और होना चाहिए? देखिए, जो अभी तक की कार्रवाई है एसटीएफ की, मेरा मानना है कि चरणबद्ध तरीके से सही है। और अब ये कार्रवाई कितने आगे तक जाती है ये बड़ा प्रश्न है। क्या वो सफ़ेदपोश जो इसमें शामिल हैं, क्या वो प्रभावशाली लोग, क्या वो अधिकारी कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारी थी पारदर्शिता से एग्ज़ाम कराने की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है? क्या वो सब अपराधी जेल के पीछे जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। एक बड़ा सवाल है कि आप ही सदन के भीतर जो है इस परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर पूरी जांच ईमानदारी से करनी है, दूध का दूध पानी का पानी होना है, मेहनती छात्रों को उनका स्थान देना है और जो दोषी लोग हैं उन्हें जेल के पीछे पहुंचाना है, तो फिर तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन आज हम एसटीएफ की जांच पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जितनी तेज़ी से मुस्तैदी से एसटीएफ जांच कर रही है ये भी काबिल तारीफ़ है। वही मेरा कहना है कि लेकिन देवभूमि और देवभूमि के युवाओं के साथ न्याय तब होगा जब अंतिम जांच में सारे बड़े मगरमच्छ, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सफ़ेदपोश हों, चाहे वो बाहुबली हों, चाहे वो प्रभावशाली हों, उनको जो दोषी हैं वो जेल के पीछे होना चाहिए। जो एस राजू साहब हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, उन्होंने बहुत सारे सवाल हालांकि खड़े कर रहे हैं। 2016 की जो बीपीडीओ भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आपने देखा होगा, उस समय भी हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई थी और 2 सगे भाइयों का चयन भी हो गया था। लेकिन एस राजू ने इस पर बड़े सवाल उठाए हैं कि उसके बाद जो है विजिलेंस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और वो लगातार पत्र विजिलेंस को लिखते रहे। एक बड़ा सवाल है भुवन कापड़ी साहब कि विजिलेंस को लगातार पत्र लिखते रहे और आज तक जो है उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे युवा खुद ही जो है हताश, निराश और परेशान है कि ऐसे लोग तो शिकंजे से बाहर हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो बयान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफे के समय है कि हमने 5 बार विजिलेंस को कहा कि भाई इसकी जांच आप पूरी कीजिए, इसमें गंभीरता से लीजिए। अगर ये बात सच है तो ये सोचने वाली बात है कि कौन वो प्रभावशाली लोग हैं जो विजिलेंस को जांच से रोक रहे थे। क्या कारण था कि 5 बार आयोग के अध्यक्ष के कहने के बाद भी विजिलेंस के अधिकारियों ने जांच नहीं करी? अब ये भी एक जांच का प्रश्न है। बिल्कुल, कि उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से जांच नहीं करी या किसी दबाव में जांच नहीं करी। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात अध्यक्ष ने कही है तो मुख्यमंत्री जी जरूर इसमें संज्ञान लेंगे कि क्या कारण रहा और क्यों नहीं जांच हुई। तो ये तो सरकार के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि सरकार जो है भाजपा की है और वो लिख रहे हैं और जांच नहीं हो रही, तो बड़ा प्रश्न है। इसमें जांच होनी चाहिए थी। जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि जो है 2016 में भी इस तरह का घटनाक्रम हो चुका था और ब्लूटूथ के जरिए किस तरह से नकल जो है माफियाओं ने नकल करवाई। कापड़ी साहब, एक बड़ा सवाल जो है कल एस राजू और कर गए कि जो बाहर के जो माफिया हैं, नकल माफिया, उनका राजनेताओं का एक गठजोड़ है जो तमाम तरह के दबाव जो है कई बार आयोग के ऊपर भी बनाता है। क्या कहें? देखिए, जो एस राजू साहब का बयान है कि आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया है, तो एस राजू साहब ने इसकी तहरीर देनी चाहिए थी, इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर वो दबाव नहीं सह पा रहे थे तो तब इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई जबरन दबाव बना रहा है तो कानून व्यवस्था है प्रदेश में, आपको वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए था। आज जब सब पकड़े जा रहे हैं, सब
परत दर परत सब जांच में निकलता जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम पे दबाव बन रहा था, हम पे दबाव बनाया गया, जो है कि जांच नहीं हुई, तो उस समय आपको जो है कि इन सब बातों को जो है कि कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे। तो क्या आप भी मानते हैं कि जो स्वायत्त बॉडी है, आयोग जैसी स्वतंत्र बॉडी है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, बिल्कुल आज तो देश भर में दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल प्रेशर, ईडी तो आप रोज का ही देख रहे हैं, होता है, लेकिन उनको स्वतंत्र अधिकार हैं। अगर वो उस दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं तो उसको स्वतंत्र बॉडी है, इस्तीफा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या उसके गुहार जो है कानूनी गुहार लगा सकते हैं, तो वो लगाई जानी चाहिए थी, इसीलिए तो स्वतंत्र बॉडी है। लेकिन स्वतंत्र बॉडी होने के बाद वो प्रदेश के युवाओं के, मेहनती युवाओं के भविष्य को अगर उस संस्था के एग्जाम कराते हुए मेहनती युवाओं के भविष्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दे रहे हैं, तो भैया आपकी देखरेख में हो रहा है, तो आप भी कहीं न कहीं इसमें दोषी हैं। अगर इस संस्था के अध्यक्ष आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये संस्था कुछ अच्छा करती है, जब उसका क्रेडिट आपका है, तो अगर ये गड़बड़ करती है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर जांच में एसटीएफ की मदद कर अगर आपको लगता है कि एसटीएफ नहीं कर सकती, तो सीबीआई की मांग कीजिए, और जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने में न्याय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो अब जो सचिव हैं संतोष बडौनी साहब, सोशल मीडिया पर तमाम जो युवा हैं वो लगातार लिख रहे हैं कि सचिव को भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कहें? देखिए, सचिव को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, युवा बहुत पहले से कह रहे हैं। कई ऑडियो भी, वीडियो भी ऐसे वायरल हुए जिसमें कहा गया कि लेते हैं पैसे, जो करना है कर लो। बहुत सारी एविडेंस जो है घूमते रहे सोशल मीडिया पर, लेकिन कभी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। बात यह है कि मात्र इस्तीफा देने से गुनाह माफ़ हो जा रहा है, तो इस उत्तराखंड में तो सब गुनहगार हैं, जो गुनाह करेंगे इस्तीफा दे देंगे और चले जाएंगे, माफ़ी हो जाएगी। बात ये नहीं है। आज देवभूमि के साथ न्याय, देवभूमि के युवाओं के साथ न्याय तब होगा जब दोषी जेल के पीछे जाएंगे। और आज सरकार के पास भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नज़ीर लिखने का समय है कि आने वाले समय में कोई भी, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो ऐसी संलिप्तता कहीं न करे कि उसको आने वाले भविष्य में जेल जाना पड़ेगा। ये संदेश देने का समय सरकार के पास है, और सरकार को कड़ी कार्रवाई कर संदेश देना चाहिए। काबरी साहब जो हैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि वो इन आरोपों को लगातार नकार रहे हैं, थाईलैंड में इस वक्त मौजूद हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वो बार बार नाम ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए विपक्ष की ये बड़ी साजिश? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर किसी का नाम आ रहा है तो सिर्फ एक का क्यों आ रहा है? अगर बदनाम भारतीय जनता पार्टी को करना होगा तो जिला पंचायत सदस्य के बदनामी से कितनी बदनामी पार्टी की हो रही है? ये सिर्फ तथ्यहीन बातें हैं, इन बातों, ये निराधार बातें। कोई अपने आप को सेव करने के लिए कुछ रहा। अगर जो दोषी है वो आके स्पष्टीकरण दे, नहीं हो तो उसे निर्दोष किया जाएगा। जांच तो सरकार के हाथ में, एसटीएफ के हाथ में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अब एसटीएफ जो है जांच कर तय करेगी कौन दोषी है कौन नहीं। छात्रों के इसमें दो गुट बन चुके हैं। एक वो मेहनती छात्र जो अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके जो है इस परीक्षा में निकला, और उसके बाद जो है दूसरा वो छात्र जो लगातार कह रहे हैं कि ये पूरा जो है, क्योंकि वायरल हो चुका है वो पूरा प्रश्न पत्र, तो भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन एक मेहनत कर छात्र जो कि जो है गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है, उनको क्या कहें? देखिए, मैं पहले दिन से ये लड़ाई मेहनती छात्रों के लिए हमने लड़ी है। चाहे वो मेहनती छात्र इस परीक्षा में मेहनत से निकला हो, चाहे वो मेहनती छात्र भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया हो। हमने ये कहा है कि मेहनती छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनकी मेहनत को भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। तो लड़ाई, ये देखिए, ये समझ में थोड़ा सा किसी के फेर हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई मेहनती छात्रों की है, जो पढ़ लिखते हैं, दिन भर रात भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा को निकालते हैं। कोई आधे नंबर से, कोई 0.25 नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई इनके नॉर्मलाइजेशन से, कोई इनके सवाल को डिलीट करने से जो बाहर हो गए हैं, उन सब की लड़ाई है। और इसमें जो निकला है वो मेहनती छात्र भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जो रह गया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। दूध का दूध, दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो मेहनत से निकला उसको स्थान मिले, जो नहीं निकला उसकी जगह जो मेहनती लड़का है उसको स्थान मिले। आयोग भंग करने की मांग उठ रही है,
इस पर देखिए, बिल्कुल, जब किसी चीज पे विश्वास खत्म हो जाता है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इस आयोग पर उत्तराखंड के युवाओं का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा खत्म हो गया। ये आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। इस आयोग ने हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस आयोग को भंग ही होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसरा आदमी बैठकर ये करने लगेगा। और वो जो कंडक्ट कराती थी एग्ज़ाम, उस एजेंसी को उत्तराखंड से ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी संलिप्तता पूरी है। तो हमारा ये मानना है कि सारे जितने भी अपराधी हों जेल के पीछे जाने चाहिए। तो भुवन कापड़ी साहब ने अपनी तमाम बातें जो है हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि आयोग भंग होना चाहिए। दूसरा, यदि जो है अभी वर्तमान में एसटीएफ लगातार जांच कर रही है, लेकिन इससे भी अगर कोई नतीजे निकल कर नहीं आते हैं तो सीबीआई की जांच की मांग भी वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक इस मांग को लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के जो छात्र लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके परीक्षाएं निकालते हैं, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा कहीं ना कहीं हो जाता है। उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार माफिया हैं, जो तमाम तरह के नकल माफिया हैं और राजनेताओं से इनका जो गठजोड़ है, उसको लेकर के लगातार जो उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी, वो भी लगातार इस पर जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। पहाड़ टीवी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में कुछ जो मांगे हैं वो लगातार उठ रही हैं कि आयोग को फिलहाल भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है जिस आयोग पर विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का कोई भी विश्वास न रहे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।